तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन के बीच व्यापारियों ने किया आज भारत बंद का ऐलान। देश में नहीं चलेंगे आज 40 लाख वाहन, 1500 जगहों पर व्यापारी देंगे मोदी के खिलाफ धरना। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सभा की इजाजत नहीं मिलने पर ममता पर भड़के ओवैसी, कहा टीएमसी के देश में दो चेहरे, दिल्ली में कुछ और बंगाल में कुछ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर निहंगे सिखों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा अगर कृषि कानून नहीं किए रद्द तो दिल्ली के सभी रास्ते करेंगे बंद और नहीं होने देंगे दूध बस सब्जियों की दिल्ली में आपूर्ति। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी सिलेंडर से 400 रुपये ले वापस या फिर बंगाल से चला जाए वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। किसान आंदोलन के 3 माह पूरे होने पर आज कांग्रेस कृषि मंत्रालय का करेगी घेरा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंडुचेरी में खुली भाजपा की पोल, कांग्रेस सरकार गिराने के लिए निर्दलीय विधायकों को भाजपा ने दिया करोड़ों रुपया। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से मोदी अमित शाह फंसते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छात्र संघ चुनाव में भाजपा और आरएसएस का हुआ सुपड़ा साफ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गाड़े झंडे। तो बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी है। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बचे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन के बीच व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान। आज नहीं चलेंगे देश में 40 लाख वाहन, 1500 जगहों पर व्यापारी देंगे मोदी सरकार के खिलाफ धरना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के बाद अब देश के व्यापारियों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज देश के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है और आज पूरे देश में 40 लाख वाहन नहीं चलेंगे और देश के व्यापारी 1500 जगहों पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना देंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और कई राज्यों में चुनावी तैयारियों के बीच आज भारत बंद का व्यापारियों ने ऐलान किया है। जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर आयोजित हो रहे इस बंद में देश भर के व्यापारी एसोसिएशन के समर्थन के दावे किए गए हैं। बंद का ऐलान फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी के विरोध तथा ई वे बिल कानूनों को खत्म करने को लेकर ये जो है व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों ने देश भर में चक्का जाम करने की भी घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों के नेताओं ने दावा किया है कि इस बंद में देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी शामिल रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों ने कहा है कि पूरे देश में व्यापारियों में नाराजगी है, वे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वे हड़ताल में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी संघों का कहना है कि बंद के दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे और करीब 40,000 से अधिक व्यापारी संघ बंद में हिस्सा ले रहे हैं। इससे निजी ट्रांसपोर्ट को भी नुकसान होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों ने विरोध के रूप में सुबह 6 से 8 बजे के बीच वाहन खड़े रखने को कहा है। व्यापारी संघ देश के 1500 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रव्यापी मोदी सरकार के खिलाफ धरना देंगे, साथ ही विल ओरिएंटल माल की बुकिंग मूवमेंट ठप रखेंगे। इस दौरान सड़कों से 40 लाख से ज्यादा वाहन नहीं चलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के बाद अब देश के व्यापारियों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में सभा की ओवैसी को नहीं मिली इजाजत, तो टीएमसी पर भड़के ओवैसी, कहा टीएमसी के दो चेहरे, दिल्ली में कुछ और बंगाल में कुछ। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में सभा की इजाजत नहीं मिलने पर अब टीएमसी और ममता बनर्जी पर भड़क उठे हैं। ओवैसी ने कहा है कि टीएमसी सांसदों के दो चेहरे हैं, वे दिल्ली में संसद में अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान व असहमति के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में उसका
उल्टा करते हैं। मैं वहां सभा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इजाजत क्यों नहीं दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि राज्य में अभी आचार संहिता नहीं लगी है, वे उसके पहले ही सभा की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रैली कर सकते हैं, कांग्रेस, माकपा, टीएमसी खुद रैली कर सकती है, तो हम आखिरकार बंगाल में रैली क्यों नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के दो चेहरे हैं, दिल्ली में वह कुछ कहते हैं लेकिन बंगाल में कुछ कहते हैं। तो ये बड़ा हमला ओवैसी ने आज ममता बनर्जी पर ही बोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में निहंगे सिखों ने किया ऐलान, दिल्ली के सभी रास्ते किए जाएंगे बंद, नहीं होने देंगे दूध व सब्जियों की आपूर्ति। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना अब 92 दिन भी पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि सिंगू के साथ टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना अब भी जारी है। इस बीच किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को देश की राजधानी दिल्ली में दूध व सब्जी आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है। बाहरी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जुटे प्रदर्शनकारी निहंगे सिखों ने ऐलान किया है कि अभी तो दिल्ली के 4 रास्तों को ही बंद किया गया है, आने वाले दिनों में अब अन्य सभी रास्ते भी दिल्ली के बंद किए जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली में दूध और सब्जी की आपूर्ति को भी रोक दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि किसान प्रदर्शनकारियों ने मोदी, अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली के सभी 90 रास्ते बंद किए जाएंगे। निहंगे सिखों ने मंच से ये ऐलान किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि धरना प्रदर्शन की आगे की कड़ी में दिल्ली में दूध व सब्जियों की आपूर्ति नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर बहुत कम प्रदर्शनकारियों की संख्या रह गई है और इसी को लेकर यह बड़ा ऐलान निहंगे सिखों ने किया है, जिसके बाद मोदी, अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया था कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो वह संसद को कूच करेंगे और संसद के पार्क में ट्रैक्टर चलाकर खेती किसानी करेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान निहंगे सिखों ने कर दिया है, जिसके बाद मोदी, अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, कहा मोदी 400 रुपया ले वापस या फिर चला जाए बंगाल से वापस। जय दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी गुरुवार को इलेक्ट्रिक स्कूटरी चलाकर वनब्बा से कालीकट स्थित अपने आवास पर गईं। उसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि क्रूड ऑयल की कीमत 50% कम होने के बाद कीमत देश में डबल हो गई है। मोदी सरकार को गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये घटानी होगी, नहीं तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि मोदी 400 रुपये वापस लो या मोदी बंगाल से वापस जाओ। वहीं आगे ममता ने कहा कि विरोध करने वालों को आतंकी करार मोदी सरकार दे रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार सहित विरोधी पार्टियों की सरकारों से आह्वान करती हूं कि वे सभी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और आंदोलन जारी रखें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने गैस सिलेंडर पर 400 रुपये वापस मोदी सरकार से लेने की मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंडुचेरी में खुली भाजपा की पोल, कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए निर्दलीय विधायकों को भाजपा ने दिया था पैसे का लालच। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश पंडुचेरी में कांग्रेस की नीति वाली सरकार गिर गई है। वहीं आपको बता दें कि सरकार गिरने के बाद अब निर्दलीय विधायकों ने भाजपा की पोल खोल दी है और भाजपा पर निर्दलीय विधायकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पंडुचेरी के माहे विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक डॉक्टर वी रामचंद्र ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पंडुचेरी की कांग्रेस सरकार को गिराने में सहयोग देने पर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए और साथ ही व्यक्तिगत रूप से सहयोग देने के लिए बड़ी धनराशि की भाजपा की तरफ से पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पंडुचेरी की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी पैसे की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी से साफ मना कर दिया था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की सरकार पंडुचेरी में गिराई है और इसके लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं ने पंडुचेरी में डेरा भी डाल रखा था और लगातार कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को पैसे का लालच देकर पंडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश भाजपा ने रची थी। तो ये बड़ी
बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंडुचेरी में भी भाजपा ने पैसे का लालच देकर सरकार कांग्रेस की गिरा दी, जिसका खुलासा निर्दलीय विधायकों ने पंडुचेरी के किया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के 3 माह पूरे होने पर आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेगी कांग्रेस, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 3 माह पूरे होने पर आज किसान कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर किसान कांग्रेस कृषि मंत्रालय का घेराव भी करेगी। इसी दौरान थाली बजाकर कृषि कानून के खिलाफ विरोध भी प्रकट कांग्रेस आज करेगी। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय का घेराव कर किसानों के अधिकारों की मांग की जाएगी। जब से किसान दिल्ली बॉर्डर को धरना स्थल बनाए हैं, तब से किसान कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्हें हर तरीके से समर्थन किया जा रहा है। पिछले 91 दिनों में एक भी दिन नहीं गया जब किसान कांग्रेस किसानों के साथ, किसानों के बीच मौजूद ना रही हो। उन्होंने कहा कि 215 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपये की भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया और उन्हें खालिस्तानी दुनिया तरह के आतंकी बताया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज किसान आंदोलन के 3 माह पूरे होने पर कांग्रेस कृषि मंत्रालय का घेराव करेगी। बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वाराणसी के काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी को तगड़ा झटका लगा है और एबीवीपी चुनाव में बुरी तरह से हार गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव में आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी एक भी सीट नहीं जीत पाया है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई प्रतिनिधि पद शामिल हैं। वहीं छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर सपा के विमलेश यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार आशीष गोस्वामी ने जीता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा और आरएसएस का संगठन एबीवीपी सुपड़ा साफ हो गया और बुरी तरह से यहां से ये संगठन हारा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या पहुंचे नरेश टिकैत, खुद को बताया भगवान राम का वंशज, कहा लंबा चलेगा किसान आंदोलन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है। इस बीच आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। यहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान टिकैत ने कहा कि हमें आंदोलन से उठने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम किस तरह से उठें और किसानों को क्या जवाब दें? किसान हमारे साथ हैं, इसलिए ये आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार किसानों को लेकर बनाए कानूनों में कुछ संशोधन करे और ऐसी बातचीत हो कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस हो जाएं, तभी बात बनेगी। वहीं उन्होंने लाल किले पर हुए उपद्रव को भी गलत बताया और कहा कि भाजपा ने ये दंगे कराए थे और किसानों को जेल में डालने की भाजपा ने ही साजिश रची थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब अयोध्या भी किसान पहुंच गए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चे का ऐलान कर दिया। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत से बौखलाई भाजपा, केजरीवाल की दिल्ली में की भाजपा ने सुरक्षा कम। जा दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही में गुजरात में निकाय चुनाव हुए, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सूरत में भाजपा को धूल चटाते हुए 28 सीटें जीती, जिसके बाद अब गुजरात सहित पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी से बौखला घबरा गई है। और वहीं आपको बता दें कि भाजपा बौखला कर गुजरात निकाय चुनाव के बाद केजरीवाल की सुरक्षा कम करने में लग गई है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने केजरीवाल की सुरक्षा कम कर दी है और ये आरोप दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज भाजपा पर लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के कमांडो की संख्या घटाकर 6 से 2 कर दी गई है। पहले ये 6 होती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 रह गई है। वहीं 4 पुलिस कर्मियों के स्थान पर 4 अन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आपने आरोप लगाया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। तो किस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी के जीत के बाद भाजपाई बौखला गए हैं। कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो